रुपया पड़िया है डाको तो मैं डाल नहीं सकूं हुणो ने मारी आदत में है। मैं तो मेहनत करने गभाव वालो आदमी हूं। थोड़ा हाथ में है भी रुपया मैं ला सकूं और थोने टेक सकूं। 40 करोड़ रुपया है। मैंने 5 साल जीता नहीं, मैं 10 साल रो काम करूला थोड़े 40 करोड़ बेन 50 करोड़ मारा 90 करोड़ पहला एक आते देख दो। मैं पहला 2 महीने में हैंग देख लो नहीं देखूं तो बहन आऊं जो धन्यवाद सभा में जावल आड़ी बोलता रुपया। मैं वो कहनी चाहूँ थाने कि आप मैंने मौको दो। सांसद साहब ने फुर्सत नहीं है, खुदरा काम धंधा हूँ या झूठ बोलो नु फुर्सत मैंने नहीं है। मैं इन मंच के माध्यम अपील करूँ कि सांसद महोदय आप और हम और ये जनता जनार्दन बहुत छोटे लोग हैं। आपका जब वोट पड़ता है ना, वोट आज से 10 दिन पहले मैं कलेक्टर को फोन करता था ना, सब सरपंचों ने हमारा हाथ जोड़ निवेदन है तो ना सब ने थोड़ी लुगायरी शोगन ने अच्छी बात कही जो झूठ बोलिया तो ने आप बताओ कि थोड़े गांव में गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब रे खाताओं कितना रुपया लगा बताओ। भारतीय कांग्रेस कमेटी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मेरे को आपके बीच में से उठा हुए कार्यकर्ता को जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का टिकट दिया है, उसके इसलिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों में जैसा उम्मेद सिंह साहब ने बहुत विस्तृत रूप से आपको बताया कि 2009 से मैं कांग्रेस पार्टी का टिकट मांग रहा था और सबसे पहले मैं सामाजिक न्याय मंच में था। सामाजिक न्याय मंच में काम किया और 10% EWS आरक्षण, गरीब श्रवण को EWS आरक्षण मिला हुआ है, वो हमारी मेहनत से, हमारे नतीजों से, हमारी मेहनत से मिला हुआ है। और उसके बाद 2009 में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन मेरे को निश्चित रूप से आपकी धरती के शेर और हमारे राजस्थान के कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय खेत सिंह जी राठौड़ साहब ने ज्वाइन कराई थी। वो हमेशा मेरे को कंवर जी कहते थे और मेरे से इतना स्नेह रखते थे कि मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं। दोनों ही नेता मान सिंह जी देवड़ा और खेत सिंह जी राठौड़ साहब, जब मैंने 2009 में टिकट नहीं मिला तो चंद्रेश कुमार जी को टिकट मिला तो मेरे को बुला करके दोनों ने खेत सिंह साहब के घर पे मेरे को कहा कि आप चिंता मत करो, आप लगे रहो, कुछ न कुछ कभी न कभी पार पड़ेगी आपके। आज वो तो स्वर्ग में है और उनके घर पे खड़ा हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ कि आपने जो रास्ता मुझे दिखाया था उस रास्ते पे मैं चलते चला और आज मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला है। हार जीत होती रहती है, मैं बता हार से डरता हूँ न जीत से खुश होता हूँ। मेरे इतना बहुत है कि आपकी जो पार्टी है, मेरी जो कांग्रेस परिवार की, उसमें लोकसभा का टिकट मुझे दिया है, मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी गौरवान्वित विषय है। मैं आपको वादा करता हूँ कांग्रेस पार्टी ने मेरे को इस लायक समझा है कि मैं आपका लोकसभा जोधपुर का नेतृत्व करूं। न तो मैं सरकार से डरने वाला हूं, न सरकार से झुकने वाला हूं, न सरकार से बिकने वाला हूं, न ईडी से डरने वाला हूं, न इनकम टैक्स से झुकने वाला हूं। मैं आपका बेटा हूं, आपके बीच में कांग्रेस का सदस्य हूं। किसी भी कीमत पर उनको झुका के रहूंगा, मना के रहूंगा और लोकतंत्र को बचा के रहूंगा। साथियों, आज का जो समय है वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। ये शासन ने तो इंदिरा गांधी जी का है, न अटल बिहारी वाजपेयी का है, नरसिम्हा राव जी का भी नहीं है, राजीव गांधी जी का भी नहीं है और मनमोहन सिंह जी का नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस ने बहुत शासन, ये शासन अलग ही हो गया है। अब ये शासन ऐसा आ गया है कि वो चाहे उसको तो जितावे, चाहे उसको हरावे। चंडीगढ़ में देखा आपने क्या ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को शोभा देता है, सरकार को शोभा देता है कि 20 सीटों को काट करके 8 वोटों को किसी पेन से फेर के काट दो, उसको 12 कर दो और उसको जिता दो। आपने देखा सब पड़ा कि नहीं पड़ा? इससे बाद लोकतंत्र कहां बच गया बताओ? वोट आप देके भेजते हो और ऊपर बैठे सरकार में पता नहीं किसकी इशारे पे हुआ है। उस अधिकारी की तो औकात नहीं है, हैसियत नहीं हो सकती कि अधिकारी 8-8 वोट कम कर दे, जिता दे। हो क्या रहा है? आपने ये देखा है कि किस तरीके से SBI के बॉन्ड निकले बाहर आए हैं। ये घोटाला विश्व का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, विश्व का। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस घोटालेबाज है। क्या कहते थे? ये कांग्रेस घोटालेबाज है, सारा पैसा बाहर पड़ा है। 1 महीने का बहनों भाइयों, 1 महीने का टाइम देना, 1 महीने में सारे पैसे वापस लाऊंगा। पैसे ला करके इतने पैसे आएंगे कि एक खाते में 15 लाख डालूंगा। थोड़े लुगेरी शोगन बताओ थोड़ा खत्म कितना आया। वो तो 1 महीना हो, अब महीना साल होगा 10, कितना 10, 12 × 10 120 महीना होगा। मोदी जी रुपया 15 लाख थेरा को मैंने ब्याज तो दे दो
बटरा भागी, ब्याज तो दे 15 लाख है। कहीं किया तो आपने 2 करोड़ युवाओं ने रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं ने रोजगार दूंगा। कहीं हाल है 30 लाख नौकरियों का पद खाली पड़िया है। कांग्रेस पार्टी युवाओं थोड़ा वास्ते वादो करियो है कि हमको अगर आप शासन में लाए, थोड़ी मर्जी या है कि तो किने शासन में लाओ, मोरा हाथ में है कौन भाई, पर मोने थे शासन में लाया तो मैं थोड़े एडी कोई सड़क नहीं बनावाला कि सीधी चांद माते जावेला चौंधरी सड़क, एडी कोई सड़क नहीं बनेला। मोने शासन में लाया तो 6 महीने में 30 लाख नौकरी युवाओं ने देवोला वादो करा। एक किसान बैठा हटे, मैं कोई वादो नहीं करा थोड़ी इनकम डबल कर डाला। एक कहो तो आज 10 साल पहला 2013-14 रे महीने, और भगवान श्री राम सब सुन रहे हैं, हमारी भी सुन रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, उनकी भी सुन। उन्होंने कहा था किसानों की आय डबल कर देंगे, और इन्होंने अभी 2 महीने से तो अभी, और पीछे 7 महीने में 700 किसान मर गए, मतलब शहीद हो गए। अभी 2 महीने से किसान बैठे हैं, पेपर में भी उनकी न्यूज नहीं छपने दे रहे। पेपर में ना, पेपर में न्यूज नहीं छपने दे रही हमारे धरना माते बैठा है। पढ़ियो आज पेपर में है कटई 2 लाइन है, और एक दिन घरों में थे, आज आया हो मीटिंग में, जक्को अट आया हो, बैठा आया हो, दुर्जन सिंह साहब, उन्मेश सिंह जी हमारा नाश्तो ही कराई तो ही, और हमारा भाषण उड़ना आया हो, कांग्रेस आदमी हो, चुनाव आयोड़ा तो ही आप तंग आ जाओ। 2 महीनों सड़क माते बैठा है, सड़क माते 2 महीने से, और वो पता नहीं है इतनी मोटी मोटी किलो लगाई है थे पेपर में पढ़ी वेला। तो मारी सोगनाड़ी जिंदगी में कभी किलो पाकिस्तान के बॉर्डर माते देखी थी मोटी मोटी किलो, मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं देखी कि रोड माते यूं लगा सके कभी। सरकार रो खातो अलग ही चाल रही है, और जब सरकार इतनी तगड़ी चाल रही है तो जोधपुर सांसद तो 10 गुना ज्यादा आगे चाल रही है। कई कर चाल है आप राटे मन बार आपके करीब 50-60 सरपंच आयोड़ा है। सब सरपंचों ने हमारा हाथ जोड़ निवेदन है, तो ना सब ने थोड़ी लुगायरी शोगन ने साची अच्छी बात कही, जो झूठ बोलिया तो ने आप बताओ कि थोड़े गांव में गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब रे खाताओं कितना रुपया लगा बताओ। हम बताओ सोगन खावड़ी है, सोगन मामलो बुढ़ा बदोरो निकले लागू झूठा बोलगा तो। मैं और निवेदन करूं आपने, आई मैं कहना चाह रही हूं आपने, और नीयत देखो, आदमी री नीयत पहचाननी चाहिए। नीयत कि आज अगर आदमी री नीयत साफ है, देखो आदमी, हर आदमी आपका हर काम कर दे, आदमी हाथ में नहीं वे, आदमी री नीयत साफ है तो भगवान भी मदद करे, और आदमी रो काम पार ज्यों त्यों कर पटक दे। अगर 10 साल रे महीने मैं आप सेम बात लूणी में पूछी, जोधपुरी तीनों ही विधानसभाओं में पूछी, 4 कल लुआउट में पूछी, इन 50 फलोदी में पूछी, हम हाथवी विधानसभा में पूछ रही हूँ, एक जगह भी एक सरपंच आ बात नहीं कही कि मारे अटे 5 लाख रुपया भी गजेंद्र सिंह से कहो तो साबरा लगा है, तो रुपया कट गया भाई 50 करोड़ 1 साल रहा, 5 साल रहा तो 50 करोड़ 100 करोड़ तो वहां खाता में आ गया। मैं पतो करियो रुपया कट गया, पतो लागो भाई साहब तो शेखावत साहब तो उन्हें प्लेनों में घूमता रहेगा, रुपया में तो साइन करने टाइम भी नहीं मिली, 40 करोड़ तो लैप्स होगा, लैप्स। मैं थोड़ी एक बात कहूं, रुपया पड़िया है, डाको तो मैं डाल नहीं सकूं, हुणो ने हमारी आदत में है, मैं तो मेहनत करने गभाव डालो आदमी हूं, थोड़ा हाथ में है भी रुपया मैं ला सकूं और थोड़े टेक सकूं। 40 करोड़ रुपया है, मैंने 5 साल जीता हुआ नहीं, मैं 10 साल रो काम करूला थोड़े 40 करोड़ बेन 50 करोड़ मारा 90 करोड़ पहला एक आते टेक दो पहला 2 महीने में हैंग देख लो नहीं देखूं तो बहन आऊं जो धन्यवाद सभा में जावल आड़ी बोलता रुपया। मैं वो कहनी चाहूँ थोने कि आप मैंने मौको दो, सांसद साहब ने फुर्सत नहीं है, खुदरा काम धंधा हूँ या झूठ बोलो नु फुर्सत उन्हें नहीं है। मैं इन मंच के माध्यम अपील करूँ कि सांसद महोदय, आप और हम और ये जनता जनार्दन बहुत छोटे लोग हैं, आपका जब वोट पड़ता है ना, वोट आज से 10 दिन पहले मैं कलेक्टर को फोन करता था ना तो 3 बार पिए उठाता था, आज भी फोन करूँ ना अभी टिकट मिली है, आधो करंट आई गो है, सही क्यों मैं जी
अमार फोन करियो मैं अड़ेड़ करतो फोन एक सेकंड में उठावे सर सर करे बेटा जे बन गयो कहीं हाल भाई बताओ थोड़ा करंट आना चाहिए मारे कने ट्रांसफार्मर बनियोड़ो लट्टू लागोड़ा है पर एक तो 132 के भी सब स्टेशन लाइट हाल तक कोनी है 132 के भी लाइट सब स्टेशन लाइट थोड़े कने उठा लाइट आएगी चौंदनो ही चौंदनो कर दूंगा चौंदनो ही चौंदनो मैं वादो करूँ मैं कल भाषण सुनता हूँ सेकव साहब रो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच नहीं है ये चुनाव कांग्रेस करण सिंह उच्चाड़ा और गजेंद्र सिंह के बीच में नहीं है क्यों नहीं है साहब क्यों नहीं है मैंने मारा पिताजी जब हकपन करने गया मारो हकपन करने गया जन मारे होरो जी देख भाई लाया मन देख दी मारे होरो जी हैं देख सको भाई केड़ा है गिरहित केड़ा है सेवाज के अच्छा भींदराज ने देखना पड़ा है भाई मोदी जी ने हो सके मोदी जी पेरेंट्स में देखना पड़ी भाई मोटो है लोटो है तगलो है मुख्य प्रधानमंत्री है अरे भींदराज ने देखो कि नहीं देखो तो गजेंद्र सिंह जी यूं नहीं आले थे सोचो लंगड़ोन ऑनदोन झूठोन को बींद लिया ओ बींद में पसंद नहीं आवे बींद राजा को तो देखेंगे ही देखेंगे 19-20 वे तो चला लोला 10-20 बींद राजा को नहीं चलेला तो आपने मौका है कि अब की बार आप जो झूठ बोले और शासन करना चाहे इतो ही कोनी बात है मैं भी पतो करियो बाबूशन जी जब भाषण दियो बाद में मैंने तो पहले ठा हो को नहीं पतो करियो उन्हें सैनिक स्कूल रो कितनी बड़ी बात है कि आप सैनिक स्कूल में कोई राजनेता उन्हें बोलना चाहे मंच माते तो आप कह दो तो सैंक्शन होगी सैंक्शन ही हो रहे राजनाथ सिंह मंच माते कह दो सैंक्शन होगी अभी मैं 2-3 दिन पहले पतो करियो हाल तक सैंक्शन रहता पता को नहीं है तो आप करियो कहीं हो एक काम तो बताओ आटे सैनिक स्कूल थे लाया नहीं पानी लाइन थे लाया नहीं गंगा नहर थे लाया नहीं एयरपोर्ट थे बनायो नहीं रेल नहीं लाया नहीं वो कहीं के सब स्टेशन थे बनाया नहीं तो करियो कहीं हो तो बताओ एक काम तो बता दो आप मारो निवेदन है कि आपने आने वाला चुनाव रे महीने इन बात ने सोच समझ जनता में बोलना पड़ेगा कि भाई वोट आप दे सको वो नहीं वोट दो और सामला कैंडिडेट ने परखो मैं तो निवेदन करूँ मैं 25 साल हूँ हमारे सामाजिक जीवन में मैं सक्रिय हूँ हमारी ज़्यादा औकात हैसियत नहीं है उमेश सिंह साहब का मैं तो उमेश साहब मोर भाई गिनाई तो कि मन कर सके मैं हो तो बिन कर डॉक्टर ने मने डॉन्ड और डॉक्टर बना दियो आदि डॉक्टर का वो कंपाउंडर में अरे वो कर रहा तो भाई बोला ना वोट कटे थोड़ा गोरी मार कल कल लोटो भरी जाए राठौड़ है भाई मैं मारी जिंदगी की शुरुआत शाइला तहसील में 12 जुलाई 90 ने कंपाउंडर जिन्हें नेक्स्ट ग्रेड 2 किया करे वो नौकरी की शुरुआत करी 12 जुलाई 90 ने 13 जुलाई 90 ने एक भैरोजी कण मेघवाड़ा उरे घरे मैंने ग्राहक मिलियो पहलो मारो प्राइवेट ग्राहक जब इंजेक्शन डा मैंने लगाऊ ना कितने रुपया मिलता 2 रुपया मांगने मोटरसाइकिल ही को नहीं मैं उठू पैदल गयो 2-2:30 बजे 12-12:30 1 बजे हॉस्पिटल निकलियो खाना खार पूरी गर्मी तपती में बरसात उड़ी गई 13 जुलाई बिना बरसात कड़ी वे मैं जान बे उठू इंजेक्शन देन पाछो आयो मैंने 2 रुपया मिलिया तो मैंने अच्छी तरह पतो है कि रुपया री वैल्यू कहीं है और गरीब री वैल्यू कहीं है मैं उठी उड़ाऊँ 2 साल 3 साल में नौकरी करी और उन बच्चे नौकरी तो मैं छोड़ दी मारे धंधा में लागू और माता जी री असीम कृपा है परम पिता परमेश्वरी की कि मेरे पे ऐसे कृपा करी है जैसे पत्थर पे फूल उग गया इतनी कृपा की जन थारे बीच में आयो बाकी भाई साहब वार्ड पंच और सरपंच बनना ही मोटी बात है लोकसभा रो टिकट बोई कांग्रेस रो टिकट बटे अशोक गहलोत साहब 5 बार रिवड़ा है वो टिकट जोधपुर मारवाड़ रो टिकट कट पड़िया भाई साहब अपनों में उन्हें कृपा वेदन मिले मैं और निवेदन करूँ आपने कि आप मैंने इन्हें चुनावों में कामयाब कर जो मारो मकसद कतई इन्हें उम्मीद सा कहता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रो नहीं है खातो हाँ डेफिनेटली मैं मारी जिंदगी में 25 साल में छोटा मोटा जो मारी हैसियत पॉकेट अलाउ करे इतना मैं सोशल काम करने की कोशिश करिए अबार आप अटे भूंगरा ही कांड भी हो तो 6 महीना पहला मैं तो प्रधान ने प्रमुख ने पंच ने सरपंच ने MLA MP मैं तो कहीं हो को नहीं 3-4 दिन में बाढ़ जोई
मारी मैं उठे हॉस्पिटल में 2 बार 3 बार गयो, उठे देखने स्थिति मैंने खराब लगी तो मैं तो सोचू कोई को जावेला एमपी साहब जान के करे लाई, तो भंगो पहला मैं आयो अटे। बीच में रास्ता में माँ गुड़ा साहब रो फोन आयो, राजेंद्र सिंह जी गुड़ा रो, तो मैं तो जा रही हूँ, आप कटे हो गए, मैं ही पहुँच गयो, मैं 2 जना हाथ आया अटे। भूंगरा गांड में गाँव में जान समूह पहला 50-50 हज़ार प्रति मृतक मैं तो मारे मैंने ठाओ मैंने एमपी टिकट मिलेला, वो तो ठा होगो नहीं, उमेश जी ने पक्को ठाओ नहीं मिलेला तो मिल गो बताऊँ तो 50-50 हज़ार रुपया मारे तरफों दिया, मारे कंपनी तरफों दिया, मारे ट्रस्ट तरफों दिया और 24.5 लाख रुपया में दिया। 5-7 दिन में ही वे रुपया चेक में उठे भेज दिया। मैंने परसों पतो लागो कि माननीय सांसद महोदय पहला तो रुपया दिया नहीं, लाला टाबरिया पड़िया सोशल मीडिया में तो ला रहे कि रुपया दो जन 51 लाख रुपये घोषणा करी। 51 लाख रुपया कदा दिया घंटा है, बाबू संजीव बम फोड़िया ने उन दिन उठायो देवराज जयंती माते उन्हें 25 रुपया भेजिया है। मैं कहना चाहूँगा आदमी की नीयत समझो, नीयत कि नीति क्या है आदमी की, कौन सेवा कर सकता है, जिसकी नीयत पादरी हो वही आदमी सेवा कर सकता है। भाई मैंने तो कोई वहाँ मैं नहीं देता था बोलो देता कहीं मैंने व्यक्तिगत रूप हूँ। जोधपुर में कोरोना काल आयो हुए पूरा राजस्थान में आप रो बैठो, कलेक्टर कने गयो, कलेक्टर हाथ ऊंचा करो बैठो कि साहब कोई ऑक्सीजन प्लांट प्राइवेट लाओ तो बात करो, नहीं बाहर निकल जाओ, बाकी सब मरगने देवना लगा नहीं, रुपया देवना लगा नहीं है। मैं मारा खुदरा जुगाड़ू पतो कर 10 दिन में राजस्थान रो पहलो 60 लाख रो प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट लान कलेक्टर ने पकड़ा दियो तो टीबी हॉस्पिटल में लागू हाजिर दिन। पहले कोरोना काल आयो तो माखने एडीएम साहब आया के साहब आटे खाना इतना भय बात पैसों रही नहीं है, पैसा देने वाला घना ही मिले। और मैं तो मारे अपने आप ने सौभाग्यशाली मानूं, परम पिता परमेश्वर की कृपा मानूं कि मारे माते इतनी कृपा है कि एड़ा एड़ा हकरा काम मारे हाथ वो करा रही हो तो उनकी कृपा वजह नहीं करी उनका काम वे लोग रहा। तो पहलो आया 11,11,000 एक चेक दियो कलेक्टर साहब ने मुख्यमंत्री उनमें कोष में, तो मैंने कलेक्टर साहब कहे कि भाई एडीएम साहब आया दूसरे दिन के अब करण सिंह जी कटे ही कोई खाना बनने वाला नहीं मिल रही हो जोधपुर में, और कच्ची बस्तियाँ सारी भूखी सोवे रात में, खाना बनाने वाला नहीं है, लेबर छोड़ दिया, लेबर रहने को रवन जगह नहीं। मारी होटल रेजिडेंसी रिमाइन है और पच गांव वाला हमारा बहुत मेहरबान है, आप आओला था आपने लागे लाग हिंदुस्तान में एडो गांव बसिया करे 36 कोमरा लोग उन्होंने हैंगो ने मैं कहो तो भाई हैंग देना कोई लुगाया तो रोटियों घड़ी पुड़ियों घड़ी आदमी आन खानो बनायो, कम से कम रोजाना 50,000 पैकेट 1.5 महीना तक मारा दो घरों हॉस्पिटलों पूरा दुनिया ने दिया, लिजावती सरकार ही बात आनी है। शहर में 2 बजे अगर कोई बिल्डिंग पड़ जावे, 2002 में एक बिल्डिंग पड़ गई, दब गया, लेबर नहीं मिले, कलेक्टर फोन आया करण सिंह जी आपके पास लेबर हो तो प्लीज कुछ मदद करो, रात रो 2 बजे आप रो बेटो कलेक्ट गाड़ियां भरन ले जावे, लेबरों ने बारे काटे। पीछे अखबार टूट को 2004 में 3 में कलेक्टर फोन आया करण सिंह जी पूरी पीडब्ल्यूडी लेबर नहीं मिल रही है, रात और 2:30 बजे लेबर लेन की 300 और पीछे अखबार ने बदों ने बात करी। तो मैं कोई उन टाइम एमएलए एमपी नहीं हो, नियत आपरी सेवा करनी मारी मनसा है कि पब्लिक की सेवा कर सकूं, आज सेवा पर्याप्त नहीं है, आप आज सेवा और अच्छी तरह कर सकूं अगर आप मने आशीर्वाद दे दो, और आशीर्वाद देन मने अगर संसद में भेज दो और मान्य राज रो अंटी मारा हाथ में आ जाए पेन तो इन्हें सेवा ने मैं अच्छी तरह करूँ पाऊंगा, इन वास्ते में राजनीति में करना चाहूँ। मैं आपने इन मंच में वादो करने जाऊंगा, आपने अगर आपने मैंने कामयाब करोला मैं राजनीति की दिशा चेंज कर दूंगा। हिंदुस्तान में राजनेता सोचेला, जनता सोचेला कि राजनीति विया की करे, एक एमएलए एमपी कहीं काम कर सके और सिर्फ सरकार पैसा बांटने वास्ते नहीं जन्मिया है। एमएलए एमपी साहब आप पैसा लाउना तरीका कई विया करे है, अगर आपने राजनीति करनी है तो आपरो टाइम खत्म है, मैंने टिकट मिल गो मारो टाइम खत्म है। अब मेरे पास में चाहे रात का 12 बजे वो भी आपका है और दिन का 12 बजे भी जनता का है। अगर मैंने आपने टाइम लगान बुलावनो है तो પછી मैंने राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैं आप मैं मिलूँ कि नहीं मिलूँ, धंधो करता हूँ, मारो घर है, पर मैं राजनीति में आई गो, आप वोट मांग लिया, आप मैंने कामयाब कर दियो तो मारो शरीर और मारो टाइम आप रे वाले आप रे वास्ते वेला। मैंने मंच माध्यम आप वादो करने जा रही हूँ, आप मैंने आप 39 दिन दो, 38 दिन बचिया है ए दो, मैं आप रे वास्ते 5 साल तो निश्चित रूप रहूंगा, पूरी जिंदगी आप रो सेवक बनना आप रे वास्ते काम करूंगा। मैं आपने वो भी वादो करूं एडो कोई काम नहीं करूंगा जिन्हों आप रो और जोधपुर
सिर शर्म झुके मैं एड़ो काम करूंला जिन्हों जोधपुर पूरा हिंदुस्तान में चावो हुए और कहे कि अशोक गहलोत जी कॉन्स्टिट्यूंसी ही उन्हें साथ साथ नयो एमपी आयो है और अशोक गहलोत साहब ने जड़ जड़ो बढ़िया काम करने की है वो मैं वादो करन जाऊं। अंत में वही निवेदन है कि न तो भाषणों जीती जेला और न दुश्मन और आपसरी कहीं के लड़ाई ने देख जीत पाओला, जीती जेला तो बूथ जीता वेला। आज आप आया हो इन मीटिंग रो मकसद है पहलो तो मैं आप मिल लूँ आप दर्शन कर लूँ, पहलो मकसद तो ओ हो। दूसरो मकसद वो है घर जाते ही उमेश सिंह साहब अपनी टीम पूरी कमेटियों बनाना आपके आवेला गाड़ियों ये आपने खुद ने लागनो है, बूथ माते आपने काम करनो है आज ही और 8 दिन में 10 दिन में बूथ माते काम खत्म करनो है। एक एक बूथ माते जाऊरा बैठोरा बूथ कमेटी री मीटिंग करनी है, अपना 5 आदमी कौन है उन्हें वापस टंटोलना है, उनरा 5 आदमी कौन है उन्हें टंटोलना है, वे टूट सके तो उन्हें पाँव पकड़ना है, वे नहीं टूटे तो उन्हें छोड़ना है, बारे कुंड रहे उन्हें बुलावना है, प्रमुख लोगों का फ़ोन नंबर मौके भेजना है ताकि मैं भी उन्हें बात कर सका। और भी कई गाड़ियों की नहीं लागेला कितनी गाड़ी की जरूरत है हमारी बना लिया होला, बूथ माते कौन बैठला बारे कौन रहेला, लाली बार बूथ माते कौन कमजोर रहियो कौन मजबूत रहियो, इन सब बातों को कंपेरिजन कर 8-10 दिन रे मैं आप सारी लिस्टों बना सब बुतों री और अटे दुर्जन सिंह साहब कनेर आपरे उमेश सिंह जी के ने पहुंचेला तो अपन मत एनालिसिस कर और मजबूती काम कर पावला। मैं जिन टाइम पाचो आऊँला उन टाइम तो सिर्फ एक भाषण देने काम वेला बा फॉर्मेलिटी वेला कि हर गांव में जाना आप धोख देना जाओ। असली काम तो वो है कि 10 दिन रे महीने अगर आप जाऊरा और काम करोला तो पार पड़ेला। आप तो आसान काम नहीं है जीतनो, हाल तक तो झूठा ललकारा आया को नहीं आटे, झूठा ललकारा झूठा बतूलिया आवना बाकी है बे आवेला उन टाइम तो और भी खातो खराब वेला इना उन्हों बे बतौलिया आवे उन्हों पहला पहला आप रबूतों ने अवेर लो ताकि बतौलियो आवे तो आप रबूतरा वोट उड़े को नहीं उठे उठे पड़िया रह जावे। वो मैं कहनी चाहूँ आपने बहुत ज्यादा गड़बड़ है, आप कल्पना नहीं करो इतनी गड़बड़ है। भगवान श्री राम के नाम पर क्या क्या गेम करते हैं। मेरा तो मानना है कि के करने वाले तुम करो। हिंदुस्तान में कोई आदमी हिंदू कोई जन्मता है तो भगवान राम के नाम पे जन्मता है, जब मिलता है तो राम राम करके मिलता है और जब अंत में समय पास हो जाता है जाना पड़ता है शमशान में तो राम नाम सत्य आगे गिया गत है इसके साथ जाता है। तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। अगर कोई भी आदमी उसमें भी शामिल हूं मैं तो कह रहा हूं अगर मैं भगवान श्री राम के नाम पर कोई झूठा प्रचार कर रहा हूं तो भगवान मेरे को पूगे, नहीं तो जो कर रहा है शाले उनको पूगे। कैसे कल्पना हो सकती है? भगवान श्री राम के नाम पर आप कल्पना कैसे कर सकते हो कि कोई हिंदू बिना भगवान राम के नाम पे आएगा और जाएगा? ये तो भगवान राम की कृपा उनसे मेरे पे 100% ज्यादा है। अब मैं आपको दावा करता हूं मैं तो उठते ही बिना भगवान का नाम लिए खाना पिछले 40 साल से अन्न भी मुंह में नहीं डाला है, वादा कर रहा हूं आपसे। तो छोड़ो उनको, किसी भी मंच पे मीडिया वालों को कह रहा हूं बोलो ना इनके धुरंधर को, जो ये धुरंधर है भगवान राम के नाम पर देवी के नाम पर लाके मेरे से मंच पे 1 to 1 करा देना, वो मेरे को हरा देंगे तो मैं मेरा टिकट उनको सौंप दूंगा। काहे का भगवान राम झूठ ढकोसले करते हैं। मेरा तो निवेदन है कि ये सब ढकोसले हैं, देश के लोकतंत्र को बचाना है और स्पेशली आप रे अटारो विकास री गंगा बावणी है तो आपने कांग्रेस पार्टी रे प्रत्याशी ने 26 तारीख ने ज्यादा ज्यादा वोट देन आपने जितान भेजना है। और अंत में लास्ट में एक बात और कहना जाऊं, आप कह रहे हो 10 साल में काम करिया को नहीं टक्कर काम भी हो नहीं, मैं कह रहा हूं कि यूं करे एलिवेटेड रोड वोट जो 2-4 काम अभी कोई काम भैया को नहीं, जब काम नहीं करियो रहू नाला कहीं शिक्र रहा है तो टाइम होना शिक्र में भी देना पड़े, केवल जोधपुर बात नहीं है। तो भाई शिक्र रहू नाला थे 2 बार वोट दे और सांसद में भेज दियो तो मैं तो थोड़ा गाँव ऊंचियाड़ा रोज बैठो हूं, मैं थोड़ा कहीं बिगाड़ी एक बार मनी आप आजमा लीजिए, आप अजमाओला 5 साल वास्ते पाचो नेक्स्ट टाइम आऊला माँ में लखड़ नहीं वे नाचो को तो मैंने नकार दीजो और जो को तो पाचो वोट दे दीजो। मैं तो वही निवेदन करूं कि आने वाला 26 तारीख ने वोट दे और कांग्रेस पार्टी विजय बनाई जो। मैं आप रे आन बान शान और कोई भी कार्यकर्ता री आन बान शान नीचे झुकेला तो मारो सिर नीचे झुकेला और मैं वादो करन जाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।